नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। भारत जोड़ो यात्रा का आज 89वां दिन है और अब कांग्रेस की पदयात्रा मध्य प्रदेश में अपना सफर पूरा कर राजस्थान में प्रवेश कर चुकी है। आज 5 दिसंबर सोमवार को यात्रा राजस्थान के कालीतलाई गांव से शुरू की गई, जो कि शाम के समय चंद्रभागा चौराहे पर जाकर रुकेगी। आपको बता दें, कांग्रेस की मध्य प्रदेश इकाई के अध्यक्ष कमलनाथ और पार्टी के अन्य नेता राहुल गांधी के साथ राजस्थान में प्रवेश करने के दौरान मौजूद रहे। वहीं राहुल गांधी और भारत जोड़ो यात्रा के स्वागत के लिए सीएम अशोक गहलोत, सचिन पायलट और कांग्रेस के कई नेता मध्य प्रदेश की सीमा पर पहुंचे और राजस्थान की सीमा में प्रवेश करते ही सभी का जोरदार स्वागत किया। गुजरात विधानसभा की 182 सीटों पर हो रहे चुनाव में पहले चरण में राज्य की 89 सीटों पर 1 दिसंबर को वोटिंग की गई, जिसके बाद आज सोमवार 5 दिसंबर को गुजरात की बाकी 93 सीटों पर दूसरे चरण की वोटिंग की जाएगी। बता दें, दूसरे चरण की वोटिंग के लिए चुनाव प्रचार शनिवार शाम को ही थम गया था और इस बार चुनावी मैदान में 833 उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर है। वहीं वोटों की गिनती 8 दिसंबर को की जाएगी और उसी दिन नतीजों का भी ऐलान होगा। उत्तर प्रदेश की मैनपुरी लोकसभा सीट और 5 राज्यों की 6 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए आज सोमवार को वोटिंग की जाएगी। आपको बता दें, इन विधानसभा सीटों में उत्तर प्रदेश की रामपुर सदर और खतौली, ओडिशा की पदमपुर, राजस्थान की सरदार शहर, बिहार की कुरहानी और छत्तीसगढ़ की भानु प्रतापपुर सीट शामिल हैं। वहीं उपचुनाव को लेकर चुनाव अधिकारियों द्वारा व्यापक इंतजाम किए गए हैं और एक संसदीय और 6 विधानसभा सीटों पर होने वाले इस उपचुनाव की मतगणना 8 दिसंबर को की जाएगी। उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन कार्यालय द्वारा जारी एक बयान के अनुसार उपचुनाव में 24.43 लाख लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकेंगे। इनमें 13.14 लाख पुरुष, 11.29 लाख महिला और 132 तृतीय श्रेणी के मतदाता शामिल हैं। दिल्ली में कल रविवार 4 दिसंबर को नगर निगम चुनाव के लिए वोटिंग की गई। वोटिंग सुबह 8 बजे से शाम 5:30 बजे तक चली। मिली जानकारी के अनुसार 5:30 बजे तक करीब 50.47% वोटिंग दर्ज की गई। वहीं अगर बात करें साल 2017 की, तो 2017 के मुकाबले इस साल वोटिंग कम हुई है। पिछले चुनाव में कुल 53% वोटिंग की गई थी। इसके साथ ही बता दें कि इस बार चुनावी मैदान में कुल 1349 उम्मीदवार हैं और नतीजों की घोषणा 7 दिसंबर को की जाएगी। भारतीय जनता पार्टी के पश्चिम बंगाल इकाई के अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने रविवार को उत्तर बंगाल के अलीपुरद्वार में पार्टी कार्यालय का उद्घाटन करने के बाद पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि यह ममता सरकार को गिरने से कोई नहीं बचा सकता। पश्चिम बंगाल की इस सरकार का जाना अब सुनिश्चित हो गया है। मजूमदार ने आगे कहा कि लोग विभिन्न परियोजनाओं के लिए केंद्रीय निधि के इस्तेमाल को लेकर टीएमसी नेताओं से जल्द ही ऑडिट की मांग करेंगे। इसके साथ ही मजूमदार ने अभिषेक बनर्जी द्वारा पूर्व मेदिनीपुर में मर्शिदा गांव के घरों का दौरा किया जाने का जिक्र करते हुए कहा कि अभिषेक बनर्जी अब लोगों के घर जा रहे हैं क्योंकि उन्हें कुछ बहुत बुरा होता दिख रहा है। टीएमसी के पंचायत सदस्यों द्वारा सरकारी कल्याणकारी परियोजनाओं के लाभ से वंचित रखे गए गरीब लोगों ने घोटालों से घिरी इस भ्रष्ट सरकार से मुंह मोड़ लिया है। कई नेता भ्रष्टाचार के आरोपों पर पहले ही जेल में हैं। ऐसे में तृणमूल कांग्रेस के महासचिव अभिषेक बनर्जी और ना ही पार्टी का कोई अन्य शीर्ष नेता राज्य में भ्रष्टाचार में लिपटी टीएमसी सरकार को गिरने से रोक सकता है। ईरान में एक 23 साल की लड़की महिसा अमीनी के हिजाब ना पहनने पर मोरालिटी पुलिस द्वारा गिरफ्तार करने पर कस्टडी में हुई उसकी मौत की वजह से पिछले कई महीनों से ईरान में चल रहे हिजाब विवाद में अब तक सैकड़ों लोगों की जान जा चुकी है। महिसा अमीनी की मौत के बाद ईरान की महिलाओं ने हिजाब कानून और सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। इन प्रदर्शनों के खिलाफ भी मोरालिटी पुलिस ने दमनकारी रवैया अपनाया। तमाम क्रूरता के बावजूद महिलाओं ने अपना प्रदर्शन जारी रखा, लेकिन अब आखिर में ईरान सरकार को झुकना ही पड़ा। खबर है कि अब ईरान सरकार ने मोरालिटी पुलिस को ही सस्पेंड कर दिया है। ईरान के प्रोसिक्यूटर जनरल ने बताया कि मोरालिटी पुलिस को सस्पेंड किया जा रहा है। जाफर मोंटेज़ेरी ने कहा कि मोरालिटी पुलिस का मिशन हाल में हो रहे दंगों को रोकने के लिए किया गया था और अब यह मिशन खत्म हो गया है। उन्होंने यह भी कहा कि इस पूरी कवायद का कोर्ट से कोई लेना देना नहीं है। आपको बता दें कि मोरालिटी पुलिस ईरान में इस्लामी कानूनों को लागू करवाती है, जैसे कि हिजाब, बुर्का आदि का पालन लोगों से कराना, जिसके चलते सफेद और हरे रंग की वैन से चलने वाली इस पुलिस के कर्मचारी कहीं भी महिलाओं को टोकते हुए नजर आते हैं। हालांकि अभी इस बात की पुष्टि नहीं हुई है कि मोरालिटी पुलिस को हमेशा के लिए बंद किया जाएगा या नहीं। ओडीआई के चल रहे मुकाबले में बांग्लादेश ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया।
वहीं पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने बांग्लादेश के सामने 187 रन का लक्ष्य रखा और इसके जवाब में बांग्लादेश ने 46 ओवर में अपने 9 विकेट गंवाकर इस लक्ष्य को हासिल कर लिया। बता दें, बांग्लादेश ने 3 मैचों की वनडे सीरीज के पहले मुकाबले में भारत को 1 विकेट से शिकस्त दी और अपनी इस जीत के साथ ही बांग्लादेश ने सीरीज में 1-0 से बढ़त बना ली है और अब सीरीज का अगला मैच 7 दिसंबर को ढाका के शेर-ए-बांग्ला स्टेडियम में खेला जाएगा। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।